प्यारे बच्चों, आज हम रसायन विज्ञान के बारे में जानेंगे। उसके मुख्य रूप से सैद्धांतिक चीज़ों को आज हम जानेंगे जो बार बार प्रयोग होता है रसायन विज्ञान में। उन चीज़ों को जानेंगे और रसायन विज्ञान की जो है उसकी परिभाषा और उसके प्रकार को भी हम जानेंगे। द्रव्य को हम जानेंगे, द्रव्यमान, आयतन, मास और ताप, घनत्व, इन सब चीज़ों को जानेंगे और डाल्टन का सिद्धांत जानेंगे। ठीक है, तो रसायन विज्ञान है वास्तव में केमिस्ट्री है क्या? केमिस्ट्री वास्तव में ये कीमिया शब्द से आया है। कीमिया शब्द से आया है, जिसका मतलब होता है ब्लैक सॉइल। ब्लैक सॉइल। रसायन विज्ञान वास्तव में कीमिया शब्द से आया है, जिसका मतलब है ब्लैक सॉइल। और यह मिस्र देश में वहाँ की मिट्टी काली होती है, वहाँ रसायन की तरह तरह की चीज़ें बनाते थे, तो वहीं से इसकी उत्पत्ति मानी जाती है। रसायन विज्ञान वास्तव में है क्या? रसायन विज्ञान द्रव पदार्थों के संश्लेषण, संगठन, गुणधर्म और अभिक्रियाओं का अध्ययन करता है। रसायन विज्ञान में पदार्थों का संश्लेषण, संगठन, गुणधर्म और अभिक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। अगर देखें, मुख्य रूप से रसायन विज्ञान की 3 शाखाएं हैं, जिन्हें हम भौतिक रसायन, सेकेंड आपका अकार्बनिक रसायन और कार्बनिक रसायन। भौतिक रसायन इंग्लिश में कहते हैं इसको फिजिकल केमिस्ट्री। इसमें जो अभी बताया कि अभिक्रियाएं होती हैं, जो अभिक्रियाएं किन नियम और सिद्धांत का फॉलो करती हैं, उसमें कितना टेम्परेचर होता है, कितना ताप होता है, किन प्रक्रियाओं के थ्रू ये क्रियाएं होती हैं, वो भौतिक रसायन के अंतर्गत अध्ययन करते हैं। अकार्बनिक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मुख्य रूप से कार्बन और उसके यौगिकों को छोड़ करके बाकी सभी का अध्ययन अकार्बनिक रसायन में किया जा सकता है। एलिस नहीं, माने कार्बन, जिसमें कार्बन न हो, ऐसे एलिमेंट, ऐसे तत्व और यौगिक जो कार्बनिक नहीं हैं, उनका अध्ययन अकार्बनिक में किया जाता है। कार्बनिक रसायन में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मुख्य रूप से कार्बन और उसके यौगिकों का अध्ययन किया जाता है। कार्बन और कार्बनिक यौगिक का अध्ययन किया जाता है। कुछ ऐसे यौगिक हैं जिनमें कार्बन होता है, फिर भी वो कार्बनिक यौगिक नहीं होते हैं, जैसे साइनेट, आइसोसाइनेट, कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट। ये सब ऐसे यौगिक हैं जिनमें कार्बन होते हुए भी कार्बनिक यौगिक नहीं होते हैं, अकार्बनिक की तरह व्यवहार करते हैं, इसलिए उनका अध्ययन जो है अकार्बनिक रसायन में किया जाता है। तो आपने समझा भौतिक रसायन, इसमें नियमों और सिद्धांतों की, क्रियाओं की किन नियम और सिद्धांत किन परिस्थितियों में होती हैं, तो भौतिक रसायन में किया जाता है। अकार्बनिक रसायन में कार्बन और उसके यौगिकों को छोड़ करके बाकी सभी का अध्ययन अकार्बनिक रसायन में किया जाता है। और कार्बनिक रसायन में कार्बन और उस कार्बनिक यौगिकों का अध्ययन किया जाता है। अब कार्बन इस रसायन विज्ञान का क्या महत्व है, क्या इंपॉर्टेंस है? तो रसायन विज्ञान का हर क्षेत्र में महत्व है। जैसे दवा, मेडिसिन है, सब केमिकल चीजें होती हैं। खेतों में लोग उर्वरकों का प्रयोग करते हैं, वह उर्वरक जो है मुख्य रूप से रासायनिक उर्वरक होते हैं, जिनका प्रयोग किया जाता है। आजकल जो पहले तो जो है कार्बनिक खादों का उपयोग किया जाता था, जब रासायनिक उर्वरक नहीं थे तो पैदावार बहुत कम होती। लेकिन जो है इस समय जैसे यूरिया है, NH2CO, सिंगल सुपर फास्फेट है, ये भी केमिकल चीज है। और DAP है, DAP में नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास होता है। इन सब का यूज किया। इसके अलावा कीटनाशक जो पौधों में जो है कीड़े लगते हैं
उनको मारने के लिए, उनसे पौधों को सुरक्षित रखने के लिए विभिन्न प्रकार के रसायनों का यूज किया जाता है जो है। इसी प्रकार मनुष्य में विभिन्न प्रकार की दवाएं जो बीमारियाँ होती हैं उनका यूज किया जाता है, मौसम विज्ञान में भी यूज किया जाता है, कंप्यूटर में यूज किया जाता है। इस तरह से जो है रसायन विज्ञान का हर क्षेत्र में विशेष रूप से महत्व है। बिना रसायन के जीवन संभव नहीं है जो है। दूसरी चीज आए द्रव्य की प्रकृति। वास्तव में द्रव्य क्या है? द्रव्य वह है जो स्थान घेरता है और जिसमें भार होता है। स्थान घेरता है और उसमें भार हो, वो द्रव्य कहलाता है। जिसका अनुभव हम ज्ञानेंद्रियों के द्वारा करते हैं वो द्रव्य कहलाता है या मैटर कहलाता है। जो स्थान घेरे और जिसमें भार हो, जिसका अनुभव हम अपने ज्ञानेंद्रियों के द्वारा करते हैं वह द्रव्य कहलाता है। द्रव्य देखिए दो प्रकार का होता है, एक मिक्सर होता है, दूसरा शुद्ध पदार्थ। मिक्सर होता है और दूसरा प्योर मटेरियल होता है, शुद्ध पदार्थ होता है। मिश्रण में दो या दो से अधिक पदार्थ किसी भी अनुपात में मिले होते हैं वह मिक्सर कहलाता है। और शुद्ध पदार्थ में एक ही पदार्थ के कण होते हैं। शुद्ध पदार्थ में एक ही पदार्थ के कण होते हैं। मिश्रण दो प्रकार का होता है, समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण। विषमांगी मिश्रण और समांगी। समांगी मिश्रण में जो दो या दो से अधिक कण मिलाए गए हैं, जब मिलाए जाते हैं तो वे एक समान, उनके संगठन कण एक समान होते हैं और वह जो है एक समान दिखते हैं, अलग से देखा नहीं जा सकता है। जैसे चीनी को जो है पानी में मिला दीजिए तो घुल जाता है, या नमक को पानी में मिला दीजिए तो दोनों को आप पहचान नहीं पाएंगे, घुल जाएगा। वह समांगी मिश्रण है, किसी भी अनुपात में अर्थात मिले होते हैं मिश्रण। और विषमांगी जो है ऐसा होता है जिसमें विलेय और विलायक दो होते हैं। जब विलयन बनाया जाता है, विलेय और विलायक दोनों क्या होते हैं कि जो है दिखाई पड़ते हैं, उनको अलग किया जा सकता है। जैसे चावल में कंकड़ मिला दीजिए, जल में मिट्टी मिला, बालू मिला दीजिए तो क्या होगा, वो विषमांगी कहलाएगा, विषमांगी मिश्रण कहलाएगा। शुद्ध पदार्थ यह एक ही पदार्थ के कण होते हैं और यह दो तरह के होते हैं, तत्व और यौगिक। तत्व में एलिमेंट जो होते हैं यह पदार्थ का मूल रूप होता है और यह रासायनिक प्रक्रियाओं में भाग लेता है बिना विकसित किए जो है। अब यौगिक होता है, इसमें दो या दो से अधिक तत्व मिल करके यौगिक का फॉर्मेशन करते हैं। इसमें भी दो या दो से अधिक मिलते हैं लेकिन निश्चित अनुपात में मिलते हैं। तब निश्चित अनुपात में मिलते हैं, निश्चित अनुपात में मिलते हैं तब कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है, यौगिक का फॉर्मेशन होता है। दो या दो से अधिक तत्व आपस में निश्चित अनुपात में मिल करके यौगिक का या कंपाउंड का निर्माण करते हैं। जैसे H2O है, H2O है, इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात अगर देखेंगे तो 2 और 16 1 अनुपात 8 आयतन के दृष्टि से देखेंगे जो है। तो इस तरह से इनमें जो है एक निश्चित अनुपात होता है। तत्व जैसे आपका है लोहा है, तांबा है, एल्युमिनियम है, क्लोरीन है, ये सब क्या हैं, एलिमेंट हैं जो अपने मूल रूप में पाए जाते हैं। इस तरह से द्रव्य दो तरह के आपके हो गए, एक मिश्रण हो गया, शुद्ध पदार्थ। मिश्रण में पुनः ध्यान दीजिए, मिश्रण में दो या दो से अधिक पदार्थ किसी बिना मतलब है कोई अनुपात नहीं होता है, चाहे जिस अनुपात में इसको मिलाकर बनाया जाता है। समांगी होता है, विषमांगी। समांगी में जो संगठक कण होते हैं एक समान होते हैं, जैसे माना चीनी को जल में घोल दिया जाए, समांगी हो गया। विषमांगी जिसमें जो है क्या संगठक कण समान नहीं होते हैं, वे क्या है, वे दिखाई पड़ते हैं। जैसे चावल में कंकड़ मिला दीजिए या दाल में कंकड़ मिला दीजिए या जो है पानी में जो है बालू मिला दीजिए। और शुद्ध पदार्थ जो है तत्व यौगिक यह पदार्थ का मूल रूप है, यह रासायनिक प्रक्रियाओं में भाग लेता है बिना विकसित हुए हुए, जैसे आयरन है, कॉपर है, एल्युमिनियम है। और यौगिक जो है तत्व दो या दो से अधिक तत्व एक निश्चित अनुपात में मिलते हैं जो है यौगिक का निर्माण करते हैं। जैसे H2O है, ग्लूकोज है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ये सभी है। अब देखिए द्रव्य के प्रॉपर्टी, अगर गुणधर्म को देखें, प्रॉपर्टी इनकी क्या है। प्रॉपर्टी क्या है, तो दो तरह के होते हैं, एक फिजिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल, और दूसरा केमिकल।
फिजिकल प्रॉपर्टी से तात्पर्य क्या है, केमिकल प्रॉपर्टी से क्या तात्पर्य है। फिजिकल प्रॉपर्टी है पदार्थ को जो आप इससे देख सकते हैं उसको, जैसे ताप हो गया उसका अनुभव कर सकते हैं, उसका रंग रूप ठोस है कि द्रव है, उसकी गंध को आप जान सकते हैं। तो अर्थात उसकी विभिन्न स्टेट, विभिन्न चीजों को उसको जान सकते हैं, जो आप ऊपर से इसको फिजिकल प्रॉपर्टीज कहते हैं। केमिकल प्रॉपर्टी जो उसमें चेंज हो जाता है, जो उसका गुणधर्म चेंज कर देता है, दोनों का ये कोई अपना वजूद नहीं रह जाता है। जैसे सोडियम, जैसे आप देखिए जल में H2O में है, H2O में है न हाइड्रोजन का गुण है न ऑक्सीजन का गुण है, दोनों गैसियस स्टेट में होते हैं जैसे, तो क्या होता है जो है यह लिक्विड स्टेट में है। तो ये कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं, एक केमिकल प्रॉपर्टी है जिसमें पदार्थ का जो है रूप चेंज हो जाता है, और इसमें फिजिकल में रूप चेंज नहीं होता है, एक रूप से दूसरे रूप में बदलते। जैसे लिक्विड है, लिक्विड है यह, इसको आपने जो है लिक्विड को ठंडा किया, फ्रीज किया, ठंडा किया तो यह बन गया किसमें, सॉलिड में, सॉलिड में बन गया। और इसको आपने जो है हीट किया, हीट किया तो लिक्विड बन गया। लिक्विड को आपने जो है क्या है हीट किया तो किसमें बन गया, गैस में बन गया। और इसको जब ठंडा किया तो लिक्विड में चेंज हो गया। तो इस तरह से जो है क्या है ये चेंजेबल है, ये फिजिकल स्टेट है। लेकिन वही जो है जब कार्बन को आप जो है जला दें, कार्बन को जलाएं तो CO2 बन जाता है, तो कार्बन और ऑक्सीजन का दोनों का गुण नहीं रह गया, ये कार्बन डाइऑक्साइड में चेंज हो गया। तो इस तरह से जो है क्या है ये इसका केमिकल प्रॉपर्टी है, दोनों अपना अस्तित्व खो करके और जो है क्या है ये जो है दूसरी तरह का पदार्थ बना लेते हैं, और यह पुनः इसमें चेंज नहीं होता है जो है। अब प्रश्न उठता है कि द्रव्यमान वास्तव में क्या है, मास क्या है। मास से तात्पर्य है कि कोई भी यही पदार्थ है, इसमें उपस्थित पदार्थ की प्रत्येक कण का जितना वास्तविक जो मात्रा है वही द्रव्यमान कहलाएगा, वास्तविक मात्रा होगा द्रव्यमान कहलाएगा। वही भार को समझे, भार जो है वास्तव में उसमें उपस्थित उसकी मात्रा और गुरुत्वाकर्षण को व्यक्त करता है। गुरुत्वाकर्षण की जो मात्रा वहां पर होती है उसमें अगर मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो भार का वास्तविक द्रव्यमान को, मास को m से डिनोट करते हैं, गुरुत्वाकर्षण मतलब गुरुत्वीय बल को g से, mg। अर्थात m तो निश्चित रहता है लेकिन g का मान जो है हर जगह पर चेंज होता रहता है, इसके कारण जो है हर जगह का जो है भार बदलता रहता है, लेकिन द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं होता है चाहे जहां उसको ले जाया जाए। जैसे यहाँ पर अभी ले जाया जाए, चंद्रमा पर ले जाया जाए कोई वस्तु, यहाँ से 6 गुना जो है क्या है कम हो जाती है, अर्थात वहाँ गुरुत्वीय बल का मान 6 गुना कम है, वहाँ हल्का हो जाएगा, पृथ्वी पर आएगा तो 6 गुना भारी हो जाएगा। तो ये है कि द्रव्यमान जो है एकदम निश्चित रहता है, लेकिन वही भार का मान जो है क्या है स्थान के अनुसार चेंज रहता है। दूसरी टर्म में आए कि स्थान आयतन क्या है, वॉल्यूम क्या है। वॉल्यूम किसी पदार्थ द्वारा घेरा गया स्थान, किसी पदार्थ के द्वारा घेरा गया स्थान आयतन कहलाता है। किसी पदार्थ के द्वारा जितना वो स्थान, जैसे ये पेन है जितना स्थान रखी, जितना स्थान घेरती इसका वॉल्यूम। ये बोर्ड है जितना ये स्थान घेरा हुआ है इसका ये वॉल्यूम या आयतन है। घनत्व क्या है, प्रति इकाई द्रव्यमान का आयतन घनत्व कहलाता है। प्रति इकाई द्रव्यमान का आयतन घनत्व कहलाता है, घनत्व कहलाता है। घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन, घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन, अर्थात प्रति इकाई द्रव्यमान का आयतन घनत्व कहलाता है। अर्थात प्रति इकाई में पदार्थ की कितनी मात्रा है, प्रति इकाई में पदार्थ की कितनी मात्रा है वही जो है उसका घनत्व होता है। प्रति इकाई आयतन में पदार्थ की कितनी मात्रा है वह घनत्व कहलाता है। जैसे ये जो है ये कमरा है, इस कमरे का एक आयतन होगा और इस कमरे में जो है जितने लोग आ सकें उसका घनत्व, जैसे 100 लोग बैठ जाएं तो इसका घनत्व 100 होगा जो है।